हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट की शुरुआत में तांगची की मॉम ब्रेकफास्ट लेकर तांगची के घर पर आती हैं। सूजन के शूज देखकर मॉम को मालूम हो जाता है कि तांगची की गर्लफ्रेंड घर पर आई हुई है। मॉम तांगची की गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है, इसलिए जल्दी से ब्रेकफास्ट टेबल पर लगा देती है। तांगची जब रूम से बाहर आता है तो मॉम को यहाँ पर देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। मॉम तांगची से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तांगची मॉम को बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड का नाम सूचंग है। कल रात मैंने ड्रिंक कर ली थी तो वही मुझे वापस घर लेकर आई थी। इतने में ही सूचंग जब रूम से बाहर आती है तो ये अल्पाका बन चुकी होती है, जिसे देखकर तांगची की मॉम बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तांगची जल्दी से कवर करने के लिए कहता है कि ये अल्पाका है जो मैं और सूचंग पाल रहे हैं। सूचंग खुद भी हैरान होती है कि मैं अचानक अल्पाका कैसे बन गई। सूचंग मिरर में देखने के लिए जाती है तो ये नॉर्मल हो चुकी होती है। ये तांगची की मॉम से मिलने के लिए जब बाहर आती है तो ये शिंगटिंग बन चुकी होती है। मॉम कहती है कि ये तो सूचंग नहीं हो सकती, तो तांगची कहता है कि नहीं, ये मेरा और सूचंग का दोस्त है। लेकिन तांगची की मॉम ये सब देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई होती है। सूचंग के अंदर जाने के बाद तांगची की मॉम कहती है कि तुम्हारा दोस्त और तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे रूम में क्या कर रहे हैं। तो तांगची कहते हैं कि मॉम आपको मैं इस बारे में बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन मॉम कहती है कि आज मैं सब कुछ क्लियर करके जाऊंगी। मॉम जब रूम के अंदर आती है तो सूचंग अपने फिल्टर को फिक्स करने की कोशिश कर रही होती है और अब ये फंक्शन बन जाती है। तांगची मॉम को बताता है कि ये भी हमारी दोस्त है। मॉम कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ पर है। तांगची कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड आपसे भी नहीं मिल सकती। मॉम कहने लगती है कि तुम्हारा दोस्त और अल्पाका कहाँ पर चला गया है। ये अंदर जाने वाली होती है, लेकिन सूचंग जल्दी से कहने लगती है कि हम अल्पाका के फर को मिलकर स्टडी कर रहे थे। और तांगची मॉम से कहता है कि ऐसा करते हुए अल्पाका ने गलती से सूचंग को हिट कर दिया था। उसके चेहरे पर चोट लगी, जिसकी वजह से वो भी आपसे मिलते हुए एम्बैरेस महसूस कर रही है। ये सुनकर मॉम कहती है कि ठीक है, मैं सूचंग को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं उससे अगली बार मिल लूंगी। जैसे ही तांगची अपनी मॉम को बाहर लेकर जाता है तो सूचंग नॉर्मल हो जाती है। तांगची जब मॉम को छोड़कर वापस आता है तो सूचंग तांगची से कहती है कि फिल्टर बिल्कुल सही से काम कर रहा है, लेकिन न जाने क्यों तुम्हारी मॉम से मिलते हुए मैं बार बार ट्रांसफॉर्म हो रही थी। तांगची कहते हैं कि पहले हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इतने में सूचंग को सूचंग डे की कॉल आती जो कि इससे पूछती है कि कल रात तुम फिर से घर वापस नहीं आई, क्या तुम तांगची के घर पर थी। तो सूचंग कहती है कि तांगची ड्रंक था इसलिए मुझे उसको घर लाना पड़ा। सूचंग कहती है कि तुम मॉम डैड को इस बारे में नहीं बताना। सूचंग ने कहती है कि तुम बताना चाहो या नहीं, वो पहले ही सब कुछ जानते हैं। अपने पेरेंट्स के कहने पर सूचंग से कहती है कि तुम आज रात तांगची को अपने साथ डिनर पर घर लेकर आओ। कॉल के बाद सूचंग ने अपने पेरेंट्स से कहती है कि मैंने उसको कॉल कर लिया, क्या अब मैं ब्रेकफास्ट कर सकती हूँ। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। अब रात में तांगची सूचंग के पेरेंट्स से मिलने के लिए आ जाता है। सूचंग की मॉम तांगची के लिए जब चाय लेकर आती है तो ये सूचंग से कहती है कि तुम मेरे साथ आकर किचन में मदद करवाओ। सूचंग जब अपनी मॉम के साथ किचन में आती है तो उसकी मॉम कहती है कि जाकर मार्केट से व्हाइट विनेगर लेकर आओ। दूसरी तरफ सूचंग के डैड तांगची को सूचंग के बचपन की फोटोज दिखा रहे होते हैं। सूचंग के डैड भी इसकी तरह अपने हाथ से ही तांगची को फ्रूट तोड़कर देते हैं। ये देखकर तांगची को रियलाइज होता है कि सब कुछ सूचंग ने अपने डैड से ही सीखा है। सूचंग के डैड तांगची से कहते हैं कि सूचंग पहली बार किसी को डेट कर रही है, इसीलिए मैं बस ये चाहता हूँ कि अगर तुम सूचंग को लेकर वाकई में सीरियस हो तभी उसको डेट करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी हर्ट हो जाए। तांगची कहता है कि ये मेरा भी पहला रिलेशनशिप है, इसलिए अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे समझा सकते हैं। ये बात सुनकर सूचंग के डैड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं और ये तांगची से कहते हैं कि हमारी इन बातों के बारे में तुम सूचंग को मत बताना। तांगची कहते हैं कि ठीक है। सूचंग जब वापस आता लिफ्ट लेती है तो एक लेडी सूचंग को देखकर डरे जा रही होती है। सूचंग को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर इस लेडी को क्या हो रहा है। ये लेडी जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। सूचंग जब घर पर आती है तो अपनी मॉम को बता रही होती है कि मुझे विनेगर नहीं मिला। मॉम कहती है कि सूचंग के शूज तो यहाँ पर, लेकिन वो खुद कहाँ चली गई है। सूचंग इन सबके सामने खड़ी होती है, लेकिन किसी को भी सूचंग दिखाई नहीं दे रही होती। सूचंग अपने डैड से कहती है कि क्या मैं आपको नजर नहीं आ रही। सूचंग जल्दी से अपना ब्रेसलेट चेक करती है तो ये देखती है कि कंट्रोल पैनल काम ही नहीं कर रहा। सूचंग जब खुद को मिरर में जाकर देखती है तो इसे मिरर में भी कुछ दिखाई नहीं देता। सूचंग अब सामने खड़े होकर तांगची को कॉल करती है। तांगची जब कॉल उठाता है तो सूचंग इसको बताती है कि मैं इस फिल्टर की वजह से इनविजिबल हो गई हूँ, लेकिन तांगची को सूचंग की आवाज सुनाई नहीं दे रही होती। ये देखकर सूचंग बहुत परेशान हो जाती है। सूचंग अब तांगची को मैसेज करती है। तांगची सूचंग के पेरेंट्स को बताता है कि सूचंग ने मुझे पिक करने के लिए बुलाया है। मॉम कहती है कि हाँ तुम जल्दी जाओ। सूचंग शूज पहनने वाली होती, लेकिन ये किसी को डराना नहीं चाह रही होती, इसीलिए ये ऐसे ही बाहर आ जाती है। तांगची बाहर आने के बाद सूचंग को कॉल कर रहा होता है, इसको आवाज भी दे रहा
रहा होता है कि सूचन तुम कहाँ पर चली गई हो। इतने में तांगची नोटिस करता है कि सूचन का फोन बेंच पर पड़ा हुआ है। ये देखकर तांगची परेशान हो जाता है। सूचन जैसे ही तांगची का हाथ पकड़ती है तो तांगची सूचन को हक कर लेता है और इससे कहता है कि तुम डरो नहीं, फिल्टर के साथ जो भी प्रॉब्लम है हम उसे मिलकर फिक्स कर लेंगे। सूचन कहती है कि पहली बार फिल्टर खराब नहीं हुआ इसलिए मैं परेशान नहीं हूँ। तांगची कहता है कि इस फिल्टर की वजह से तुम्हें दूसरे न देख पा रहे हो न ही सुन पा रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें फील कर सकता हूँ। तांगची सूचन से कहता है कि मुझे यकीन है कि कुछ टाइम बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तांगची और सूचन एक साथ कहते हैं कि हम बात करने के लिए फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूचन तांगची को मैसेज करती है कि मैं यही सोच रही थी कि मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ, लेकिन तुम काफी स्मार्ट हो इसलिए तुमने खुद ही गेस कर लिया। तांगची सूचन से पूछता है कि तुम्हारी बॉडी के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सूचन कहती है कि नहीं, सब कुछ ठीक है, मैं बस इनविजिबल हो गई हूँ। तांगची सूचन के चेहरे पर हाथ लगा रहा होता है, लेकिन असल में तांगची को भी सूचन दिखाई नहीं दे रही होती। अब सूचन के डैड भी यहाँ पर आ जाते हैं तो तांगची सूचन का हाथ पकड़ लेता है। डैड जब तांगची के हाथ को देखते हैं तो कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो। सूचन कहती है कि तुम मेरे डैड को इस बारे में बताकर परेशान मत करना। डैड कहते हैं कि अभी तुम किससे बातें कर रहे थे, तो तांगची कहता है कि मैं सूचन से फोन पर बात कर रहा था। डैड कहते हैं कि सूचन विनेगर लेने गई थी लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। तांगची कहता है कि उसको एक बहुत जरूरी क्लाइंट से मिलने के लिए जाना था इसलिए वो चली गई है। ये सुनते ही सूचन जल्दी से अपने डैड को ये बताने के लिए मैसेज कर देती है कि ये काम कर रही है। सूचन अपने डैड से कहती है कि शायद मुझे काम के लिए कुछ दिन घर से बाहर रहना पड़ेगा, इसलिए आप मेरे कपड़े पैक करके तांगची को दे दें, वो मुझे पहुंचा देगा। सूचन के डैड उसको कहते हैं कि काम जरूरी है लेकिन बस तुम अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना। तांगची सूचन के डैड से कहता है कि मैं भी अब चलता हूँ, तो डैड कहते हैं कि तुम बगैर डिनर किए नहीं जा सकते। सूचन तांगची से कहती है कि मेरे डैड बहुत अच्छा खाना बनाते हैं इसलिए तुम्हें जरूर ट्राई करना चाहिए। ऊपर आने के बाद तांगची सूचन के लिए भी चेयर निकालता और उसको कहता है कि पहले तुम बैठ जाओ। सूचन के डैड को लगता है कि तांगची इनसे बात कर रहा है। डैड तांगची से कहते हैं कि सूचन तो यहाँ पर नहीं है तो हम इस चेयर को साइड पर रख सकते हैं। तो तांगची कहता है कि सूचन यहाँ पर नहीं है लेकिन हम इस चेयर के जरिए ये तो शो कर ही सकते हैं कि सूचन हमारे साथ है। डैड कहते हैं कि जैसा तुम्हें अच्छा लगे। ये सुन के सूचन वापस से चेयर पर बैठ जाती है। अब सूचन का भी खाना खाने का मन कर रहा होता है। तांगची सूचन के पेरेंट्स से कहता है कि क्या आप लोग ये ड्रामा देखते हैं, तो ये बताने लगते हैं कि हाँ, हम ये शो हर रात देखते हैं। इसी दौरान तांगची प्लेट सूचन की तरफ करता है। सूचन जल्दी से खा लेती है। अब तांगची बार बार इस ड्रामा के बारे में बात करके सूचन के पेरेंट्स का ध्यान बटा रहा होता है ताकि सूचन ये खाना खा सके। सूचन का अपना फेवरेट खाना एंजॉय करते हुए ये शो भी देख रही होती है। जैसे सूचन के पेरेंट्स की नजर इस चिकन पीस पर पड़ती तो वो ये देख कर डर जाते हैं कि ये हवा में कैसे है। सूचन ये देख कर ही जल्दी से इसे नीचे रख देती। तांगची कहता है कि अब डरे मत, ये सिर्फ एक मैजिक ट्रिक थी, मैं आपको ये मैजिक ट्रिक दिखाने के लिए काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहा था। ये सुनकर सूचन के पेरेंट्स इस बात पर यकीन कर लेते हैं। तांगची ने पूरी तरह से यकीन दिलाने के लिए इन्हें फिर से ये मैजिक दिखाता है। ये देखकर सूचन के पेरेंट्स काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। सूचन को बहुत अच्छा लगता है कि तांगची ने सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया, इसलिए ये तांगची को थैंक्स बोलती है। वापस घर आने के बाद सूचन और तांगची एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तांगची सूचन को कहता है कि तुम मेरा मोबाइल फोन पकड़ो। सूचन जब तांगची का मोबाइल फोन पकड़ती है तो तांगची का मोबाइल फोन दिखाई दे रहा होता है लेकिन सूचन का फोन दिखाई नहीं दे रहा होता और न ही मिरर में सूचन के फोन का कोई रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा होता है। तांगची कहता है कि शायद तुम्हारा ये फिल्टर डिजिटल स्पेस की तरह काम करता है। उसने तुम्हारी बॉडी, कपड़ों और तुम्हारी चीजों को डेटा में कन्वर्ट कर दिया है, जिसकी वजह से अब तुम एक विजुअल इल्यूजन बन गई हो। सूचन तांगची से कहती है कि मुझे समझ नहीं आया। तांगची कहता है कि तुम इसको ऐसे समझ सकती हो कि फिल्टर के पास तुम्हारे फोन का डेटा है लेकिन मेरे फोन का कोई डेटा नहीं, इसलिए फिल्टर ने तुम्हारे फोन को छुपा दिया है लेकिन वो मेरे फोन को नहीं छुपा सकता। सूचन कहती है कि मैं समझ गई हूँ। तांगची सूचन को एक लेडी की तस्वीर दिखाकर कहता है कि क्या ये वही बूढ़ी औरत है जिसने तुम्हें ये ब्रेसलेट दिया था। सूचन ये फोटो देखकर कहती है कि हाँ, ये वही है। तांगची कहता है कि अब तो ये बूढ़ी औरत ही बता सकती है कि तुम वापस नॉर्मल कैसे होगी। तांगची सूचन से कहता है कि मैं उसी जगह पर जा रहा हूँ जहाँ पर इस बूढ़ी औरत ने तुम्हें ये ब्रेसलेट दिया था, लेकिन सूचन तांगची से कहती है कि काफी देर हो गई है, अगर अब तुम गए भी तो तुम्हें शायद वो बूढ़ी औरत ना मिले। लेकिन तांगची फिर भी जाना चाह रहा होता है कि हो सकता है कि वो ना गई हो। सूचन तांगची को रोकते हुए कहती है कि तुम हमेशा मुझे कंफर्ट करते हुए कहते हो कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तुम मुझसे भी ज्यादा परेशान हो रहे हो। तांगची कहता है कि क्या तुम मुझे इसलिए रोक रही हो क्योंकि तुम्हें अकेले घर पर रहने से डर लग रहा है। सूचन तांगची को किस करते कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि मैं दोबारा इस फिल्टर का इस्तेमाल नहीं करूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से परेशान हो। तांगची कहता है कि ठीक है, मैं इस बूढ़ी औरत को ढूंढने के लिए सुबह चला जाऊंगा। ये कहकर तांगची सूचन को हक करता है। सूचन तांगची से कहती है कि मैं लकी हूँ कि तुम मेरे साथ हो। तांगची कहता है कि तुम डरो नहीं, जो भी होगा वो मैं तुम्हारे साथ फेस करूंगा। अगली सुबह भी सूचन जब नॉर्मल नहीं होती तो ये बहुत ज्यादा डर जाती है। सूचन को ये लग रहा होता है कि शायद पहले की तरह एक दिन गुजरने के बाद ये नॉर्मल हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ होता। ये देखकर सूचन अपने हाथ पर क्रीम लगाकर इस ब्रेसलेट को उतारने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ये ब्रेसलेट सूचन के हाथ से नहीं उतरता। तांगची फोन पर बात कर रहा होता है तो
सुचंग इसके पास आ जाती है। तांगची सुचंग से कहता है कि ब्रेकफास्ट तैयार है, पहले हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। सुचंग और तांगची जब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो तांगची उसको कहता है कि ब्रेकफास्ट के बाद मैं उस बूढ़ी औरत को ढूंढने के लिए जाऊंगा। सुचंग तांगची को मैसेज करती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन तांगची कहता है कि मैं अकेले हैंडल कर लूंगा, तुम घर पर आराम करो। सुचंग तांगची से पूछती है कि क्या तुम इस वजह से परेशान हो रहे हो कि अगर हम दोनों अलग हो गए तो तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। तांगची सुचंग से कहता है कि मैं तो जूस लाना भूल ही गई, कहकर ही किचन में चला जाता है। अब तांगची जब जा रहा होता है तो सुचंग ब्रेड से तांगची के लिए हार्ट बनाती है। ये देखकर तांगची मुस्कुराने लगता है और कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब लेनियन सुचंग को कॉल करके इससे पूछती है कि गुयू ने बताया कि तुमने कुछ दिन का ऑफ लिया है, क्या तुम्हें कुछ हो गया है। लेनियन को इसकी आवाज नहीं आ रही होती, इसलिए सुचंग इसको मैसेज करके बता देती है कि मैं ठीक हूँ और इससे पूछती है कि अगर तुम्हारा कोई कैरेक्टर इनविजिबल हो जाए तो तुम क्या करोगी। तो लेनियन कहती है कि मैं उसके लिए कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करूंगी जिसमें उसे उस कारण का सामना करना पड़ेगा जिसकी वजह से मेरे कैरेक्टर को वो प्रॉब्लम है। ये मैसेज देखकर सुचंग लेनियन को कहती है कि मुझे किसी चीज का भी सामना करना है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। ये कहकर सुचंग यहाँ से चली जाती है। सुचंग को यहाँ से जाते हुए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा होता है क्योंकि लोगों को सुचंग दिखाई नहीं दे रही होती, इसीलिए कई बार सुचंग खुद को बहुत मुश्किल से टक्कर होने से बचाती है। दूसरी तरफ तांगची उस बूढ़ी औरत को ढूंढने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है। ये जिस फ्लावर शॉप पर उस बूढ़ी औरत के बारे में पूछने के लिए आया होता है वो लड़की तांगची से कहती है कि तुम मुझे अपना नंबर दे दो, अगर मैंने दोबारा कभी ऐसी किसी औरत को देखा तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। अब यहाँ डोर पर लगी बेल बार पर बजे जा रही होती है। ये देखकर इस शॉप के ओनर कहती है कि आज शायद कुछ ज्यादा ही आवाज चल रही है, लेकिन तांगची गेस कर लेता है कि शायद यहाँ पर सुचंग आई है। ये सुचंग का हाथ ढूंढने लगता है। तांगची जब सुचंग को ढूंढ लेता है तो ये बहुत खुश होती है। अब तांगची सुचंग को यहाँ से लेकर चला जाता है। सब लोग तांगची को हैरानगी से देख रहे होते हैं कि आखिर ऐसे क्यों चल रहा है। सुचंग तांगची को थैंक्स बोलती है तो तांगची से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई। सुचंग कहती है कि घर पर इंतजार करने के बजाय मैं इस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना चाहती हूँ। तांगची कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो, अब से हम दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये सुनकर सुचंग खुश हो जाती है। तो पुलिस की मदद से तांगची को इस बूढ़ी औरत की जानकारी मिल जाती है। सुचंग कहती है कि ये वही औरत है। ये पुलिस ऑफिसर कहने लगता है कि ये बूढ़ी औरत इस एरिया में आकर कुछ चीजें बेचा करती थी, लेकिन 2 साल पहले ही एक बीमारी की वजह से इसकी मौत हो गई थी। जब सुचंग और तांगची इस बूढ़ी औरत का डेथ सर्टिफिकेट देखते हैं तो ये दोनों हैरान हो जाते हैं। बाहर आने के बाद तांगची कहता है कि अगर तुम फंक्शन में ट्रांसफॉर्म हो सकती हो तो फिर कोई और भी फिल्टर का इस्तेमाल करके वो बूढ़ी औरत बन सकता है। सुचंग कहती है कि वो इंसान तो फिर कोई भी हो सकता है, लेकिन हमें तो मालूम ही नहीं है कि वो कैसा दिखाई देता है, तो फिर हम उसे कहाँ ढूंढेंगे। तांगची कहता है कि हमारे पास फिल्टर है, हो सकता है कि इसको स्टडी करने से हमें कोई हल मिल जाए। अब सुचंग तांगची के साथ मिलकर इस ब्रेसलेट को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। तांगची कहता है कि क्या कोई फायदा हो रहा है, तो सुचंग कहती है कि न जाने ये कैसा मटेरियल है, इस पर तो एक खराश तक नहीं आ रही। तांगची सुचंग से कहता है कि इससे तुम्हारे हाथ पर भी चोट लग सकती है, इसलिए हम कोई और तरीका ढूंढते हैं। गुयू और लिनियन भी सामने बैठे ये सब देख रहे होते हैं। सुचंग के हाथ पर चोट लग गई होती, इसलिए तांगची मेडिसिन लेने के लिए सुचंग को अपने साथ बाहर लेकर आता है। सुचंग से कहता है कि तुम यहाँ पर बैठो और ये अपना कोट सुचंग को दे देता है। कहता है कि इससे तुम खुद को कवर कर लो, ऐसे कोई भी गलती से यहाँ पर नहीं बैठेगा। ये कहकर तांगची सुचंग यानी मेडिसिन लेने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे एक लड़की को टॉम बॉय कहकर बुली कर रहे होते हैं। ये देखकर सुचंग को अपने बचपन का टाइम याद आ जाता है कि बचपन में इसे भी ऐसे ही बुली किया जाता था। सुचंग इस लड़की की मदद करती है और इन बच्चों को यहाँ से डरा कर भगा देती है। इनके जाने के बाद ये बच्चे रोने लगते, तो सुचंग अपने फोन पर गाना लगाकर अपना फोन इस बच्चे के पास रख देती है। ये गाना सुनकर इस बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। ये कहती है कि शायद आप फेरी हैं जो मेरी मदद कर रही हैं। ये सुचंग को थैंक्स बोलती है। इस बच्चे के यहाँ से जाने के बाद सुचंग भी वापस जाने वाली होती है कि एक बॉल आकर सुचंग को लगती है और सुचंग यहाँ पर बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तांगची जब बाहर आकर देखता है कि सुचंग यहाँ पर नहीं है तो तांगची बहुत परेशान हो जाता है और सुचंग को यहाँ पर ढूंढने के लिए तांगची सुचंग को कॉल कर रहा होता है। सुचंग रोड पर गिरकर बेहोश हुई होती है। तांगची कहता है कि सुचंग जानती थी कि मैं फार्मेसी पर, इसलिए वो ऐसे बगैर बताए मुझे नहीं जा सकती, इसलिए तांगची खुद से कहता है कि सुचंग यकीनन यहीं पर कहीं होगी। सुचंग को ढूंढने के लिए तांगची अपना चश्मा उतार देता है। बगैर चश्मे के लाइट्स को देखने में तांगची को बहुत दिक्कत हो रही होती है, लेकिन टेट्राक्रोमाइट होने की वजह से तांगची को रोड के साइड पे कुछ दिखाई देता है। तांगची समझ जाता है कि ये सुचंग हो सकती है। एक गाड़ी बहुत तेजी से सुचंग की तरफ आ रही होती है, तो तांगची सुचंग को बचाने के लिए फौरन भागता है। सुचंग को बचाने के लिए तांगची इस गाड़ी के सामने आ जाता है। तांगची को देखकर ये गाड़ी रुक जाती है। अब तांगची सुचंग से पूछे जा रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो। जैसे सुचंग को होश आता है तो ये तांगची से कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर इस सब की वजह से तांगची बहुत डर गया होता है। ये सुचंग को हक करते हुए रोने लगता है। आज सुचंग के घर पर इसके कोलीग्स इससे मिलने के लिए आते हैं। शुयू कहती है कि गुयू ने हमें बताया था कि सुचंग बीमार है, तो हम उससे मिलने के लिए आए हैं। ये सुनकर सुचंग के पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। सुचंग की मां पूछती है कि क्या तुम लोग बिजनेस ट्रिप पर नहीं गए हुए थे, तो ये कहने लगता है कि अभी तो कंपनी में कोई भी बिजनेस ट्रिप पर
नहीं है। दूसरी तरफ सोचन तांगची के घर पर आराम कर रही होती है। अब तांगची सोचन के लिए गिफ्ट लेकर आता है। सोचन तांगची से ये पूछने वाली होती है कि इसमें क्या है कि इतने में सोचन को अपनी मॉम की कॉल आने लगती है। सोचन अपनी मॉम की कॉल काट देती है तो उसकी मम्मी से मैसेज करती है कि तुम जल्दी से घर वापस आ जाओ, तुम्हारे डैड बाथरूम में गिर गए हैं। जैसे ही तांगची और सोचन घर पहुँचते हैं तो सोचन ने तांगची से पूछती है कि सोचन कहाँ पर है। तांगची कहता है कि वो गाड़ी में है। गाड़ी का दरवाजा जब खुद ब खुद बंद हो जाता है तो ये देखकर सोचन थोड़ी हैरान होती है। तांगची कहता है कि फिल्टर खराब होने की वजह से सोचन इनविजिबल हो गई है। सोचन जब सोचन का हाथ पकड़ती तो उसको तांगची की बात पे यकीन आ जाता है, लेकिन इस सारी सिचुएशन को देखकर सोचन बहुत परेशान हो गई होती है। इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।